अक्सर घरों में एक कश्मकश सी चलती रहती है ना? हाँ। एक तरफ होते हैं बड़े सपने, कुछ एकदम नया करने की चाह, हाँ। और दूसरी तरफ होती है माता पिता की चिंता, उनकी उम्मीदें, या शायद कहें तो उनका डर। हाँ, डर शायद ज्यादा सही शब्द है कई बार। सही। नौजवान सोचते हैं आसमान छूने की, पर शायद उनके अपने ही घर वाले उस उड़ान पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, या शायद करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें खतरा दिखता है उसमें। हाँ, तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ विचार हैं एक लेख से, जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, सपनों के अवरोधक माता पिता। दिलचस्प शीर्षक है ना? इसमें यही खंगाला गया है कि कैसे माँ बाप अक्सर अनजाने में ही अपने बच्चों के सपनों की राह में मतलब रुकावट बन जाते हैं। हाँ, अनजाने में ये जरूरी बात है, नियत शायद अच्छी होती है। बिल्कुल। सोर्स में कुछ बहुत सीधी सच्ची बातें लिखी हैं। जैसे किसी को सुनने को मिलता है, अरे भाई एक्टर वैक्टर छोड़ो, इंजीनियर बनो, उसमें भविष्य है। या फिर ये गाना बजाना कब तक चलेगा, कोई ढंग की नौकरी पकड़ लो। और ये सवाल भी कि क्यों आज भी कई माँ बाप के लिए सरकारी नौकरी ही मतलब सुरक्षा का आखिरी शब्द है। हाँ, ये सरकारी नौकरी वाला मोह तो बहुत गहरा है। तो चलिए इसी भावनात्मक खींचतान को जरा और खोलकर देखते हैं। हमारे सपने बनाम उनके डर। हाँ, और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि ये सिर्फ इच्छाओं का टकराव भर नहीं है। अक्सर ये पीढ़ियों के बीच सुरक्षा और कामयाबी के मायने बदल जाने का भी मामला है। अच्छा, कैसे? देखिए, पिछली पीढ़ी ने शायद स्थिरता एक अलग नजरिए से देखी थी। उनके जमाने में शायद रास्ते ज्यादा तयशुदा थे। हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ, वही। और आज की दुनिया की जो अनिश्चितताएं हैं वो उन्हें ज्यादा परेशान करती हैं। श्रोतवी सी बात पर रोशनी डालता है। तो ये जो पारंपरिक करियर पर जोर है वो इसी डर से आता है? काफी हद तक। देखिए, कई माता पिता के लिए सुरक्षा का मतलब है एक तयशुदा रास्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद वही देखा है, उसी में स्थिरता महसूस की है। आजकल के जो नए करियर हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, फ्रीलांसिंग है, या अपना कोई छोटा मोटा स्टार्टअप, ये सब उन्हें शायद ठीक से समझ नहीं आते। हाँ, या फिर इनमें उन्हें भविष्य का खतरा नजर आता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्की बात नहीं है। हाँ, ये गारंटी वाली बात, ये पक्की नौकरी का मोह, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस चक्कर में होता क्या है? मतलब जब सपनों पर ऐसे ब्रेक लगते हैं तो उसका असर क्या होता है? बिल्कुल, स्रोत इशारा करता है कि इससे युवाओं में एक तरह की घुटन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। घुटन? हाँ, कई बार वो अपने असली सपने छिपाने लगते हैं, या फिर क्या कहते हैं, घर वालों से खुलकर बात करना ही बंद कर देते हैं। एक दूरी सी बन जाती है। ओह। वो जो सलाह है ना, संगीत छोड़ो, नौकरी करो, वो शायद अच्छी नीयत से दी जाती है, पर कई बार किसी की अंदर की जो चिंगारी होती है ना, उसको बुझा सकती है। ये अनजाने में होता है, पर होता है। ये बात तो है। अच्छा, स्रोत में वो पॉडकास्टिंग वाला उदाहरण भी था ना, वो बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। हाँ हाँ, वो काफी सटीक है। मतलब जब तक शौकिया तौर पर चल रहा था तब तक तो टाइम पास था। हाँ, हॉबी है बच्चे की। पर जैसे ही उससे कमाई होने लगी, कोई रील वायरल हो गई या ब्रांड मिलने लगे, तो अचानक वो गंभीर काम बन गया। सही पकड़ा। और ये उदाहरण साफ दिखाता है कि हमारे समाज में और शायद परिवार के अंदर भी सफलता को अक्सर पैसे या बाहरी पहचान से कैसे जोड़ा जाता है। स्रोत इसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि ये बाहरी ठप्पा, चाहे वो कमाई का हो या किसी पहचान का, कभी-कभी जरूरी सा हो जाता है, ताकि आपके अपने शौक को भी गंभीरता से लिया जाए। यानी जब तक दुनिया मुहर ना लगा दे, तब तक शायद घर वाले भी उसे असली काम नहीं मानते। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये एक तरह का दबाव भी बनाता है। स्रोत ये भी बताता है कि हर सपने को कमाई या शोहरत के पैमाने पर तौलना ठीक नहीं। मतलब कुछ सपने शायद सिर्फ अपनी खुशी के लिए होते हैं, कुछ शायद दुनिया बदलने के लिए होते हैं। जरूरी नहीं कि हर सपना तुरंत पैसा बना कर दे या मशहूर कर दे। सही कहा। तो फिर इस सारी बातचीत का, इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? शायद यही कि अपने सपनों के लिए खड़े होने में हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत तो चाहिए। दूसरों की मंजूरी मिले या ना मिले, उस हिम्मत की जरूरत शायद ज्यादा है। बिल्कुल। आखिर में जैसा स्रोत भी कहता है, ये जिंदगी किसी की अपनी कहानी होती है, अपना सपना होता है। इसे दूसरों के डर के साए में जीना कहाँ तक सही है, ये एहसास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल हमारे सामने आता है, जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि हम अपनी पीढ़ी और हमसे पहले की पीढ़ी के बीच
समझ की इस खाई को कैसे पाट सकते हैं, कैसे आकांक्षाओं और सुरक्षा की जो अलग-अलग परिभाषाएं हैं उन पर खुलकर बिना डरे बात हो सकती है, ताकि सपनों और डर के बीच की ये जो दूरी है वो कुछ कम हो सके।